गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है वीडियो जो है, आपको सबको पता है TSR वाले भाइयों के लिए रात को ये खुशखबरी आ गई थी और रात को भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने सारी बातें बताई भी थी, लेकिन वो एकदम शॉर्ट वीडियो थी कि भाई ये आपका नोटिफिकेशन आ गया। लेकिन अब मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ। तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड कैंडिडेट सभी मेरी बात बहुत अच्छे से सुने और इस पे विचार करने की भी कोशिश करें आप। और मैं जो बात बताऊँ उनको ध्यान से सुने और लगातार आप हमारे साथ बने रहें। जो भी यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। आगे जिस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको तुरंत सूचित करूँगा। तो अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि ये दिया गया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के ऑफिस की रिक्वायरमेंट, ये जो है भर्ती का निकला था और इसमें ये दिया गया एडवर्टाइज नंबर दिया गया 27 दिसंबर को। ये जो है रिलीज़ कर दिया गया रात को लगभग 9-10 बजे के करीब। अब काफ़ी बच्चों के मैसेज आए। देखो मैं बता दूं, पहले जो बोल रहे थे कि वैकेंसी इंक्रीज होंगी कि नहीं होंगी, तो मैंने उस टाइम भी बताया था आपको वैकेंसी कोई इंक्रीज होने के चांस नहीं और कोई वैकेंसी इंक्रीज हुई नहीं। अब दूसरा जो डाउट था बच्चों का वो ये रहा कि सर 1400 पोस्टों में कैसे 2 बटालियन बनाएंगे। भाई ये अपना काम नहीं है, ये काम है अगलों का। अगले 1400 में 2 बटालियन बनाए, 3 बटालियन बनाए, बनाए ना बनाए, क्या करे क्या नहीं करे, या दोबारा कोई भर्ती निकाले, वो उनका काम है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है मेरे को तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा कि ये 1400 ही भर्ती करे हैं, इनको कैसे क्या करना है इनके लिए। समझ रहे ना? हाँ, इस बात का ध्यान रखें। तो ऐसे कोई बेतुके सवाल ना करें, क्योंकि जो काम अपने अंडर है नहीं, अपने अंडर ऐसा है कि ये वैकेंसी की जानकारी देनी, वैकेंसी से संबंधित अपने को कुछ तैयारी करवा देनी और वैकेंसियों से संबंधित जो चीज़ें आती है आपके पास वो आपको फॉरवर्ड कर देनी। अब मैंने बताया था पहले भी आपको कि रिजल्ट आपका पिछले संडे को आना था, नहीं आया। फिर मैंने बताया कि रिजल्ट आपका शायद 27 को आ जाए। ये देखो, मैं अब ये नहीं कहता कि आ गया 27 को तो मैं 100% कहूँगा, नहीं। लेकिन मैंने काफ़ी बच्चों को बताया था कि 27 को आएगा। जो बच्चे सुन रहे हैं उनको पता है, तो वो 27 को आ गया। ऐसा इसका मतलब ये जिसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी वो एकदम करेक्ट थी। अब आगे अपन बात कर लेते। अब काफ़ी बच्चों के मैसेज आए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसकी कट ऑफ क्या क्या रही है, किसकी कट ऑफ क्या क्या रही है। जर्नल की क्या थी, जर्नल के हाईएस्ट मार्क्स कितने थे, लोएस्ट कितने थे, तो ये अपन देख पाएंगे इसमें। तो इसमें साफ साफ लिखा है अपना। तो ये देखो कि जो है सबसे पहले ये दिया गया कैंडिडेट का, तो ये जो है मैं आपको बता दूं कि ये देखो ये इसमें दिया गया है, ये लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड राइफलमैन GD SC मेल कैंडिडेट के जो हैं इनके बारे में ये बताया गया है। तो मेल कैंडिडेट की जो लिस्ट है इनसाइड की, ये इनसाइड कैंडिडेट है। रोल नंबर दिए गए हैं, नाम दिया गया है, पिताजी का नाम दिया गया है, कैंडिडेट दिया गया, रोल नंबर दिया गया है, टोटल आउट ऑफ कैंडिडेट दिए गए। तो कैटेगरी SC थी इस बच्चे की और 78 मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं इसके। अब मैं आपको बता दूं कि लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं। देखो इनसाइड में SC के हाईएस्ट मार्क्स 78 थे, कम से कम कितने नंबर मिले वो अपन देखेंगे। तो SC की बात करता हूँ मैं, और ये इनसाइड के हैं। अगर इससे नीचे अगर कोई बच्चा है और वो रह गया तो मैं कहता हूँ उसे भाई केस करना चाहिए, क्योंकि नौकरी तो मिलेगी आपको अगर आप श्योर हो कि आपके इससे ज़्यादा नंबर हैं तो। और देखो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, फिजिकल के 30 नंबर थे और पेपर के अगर भी 30 नंबर हैं तो भी बच्चा इसको आराम से क्वालिफाई कर पाएगा, क्योंकि जो सबसे नीचे जो नंबर हैं वो मैं अगर आप देख पा रहे हो तो ये अपन आ गए 59.75 तक। और अपन नीचे चलते चलते जो है SC कैंडिडेट के सबसे जो न्यूनतम मार्क्स हैं वो आए हैं, न्यूनतम जो लोएस्ट मार्क्स हैं वो आए SC कैंडिडेट के 59.25। ये SC की लोवेस्ट रही है, सबसे कम इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। समझ रहे हो आप इस बात को? इसका मतलब है ये। अब आगे अगर अपन बात करते हैं तो ST के लिए, लेकिन ये को मेल कैंडिडेट है GD के लिए और ये भी इनसाइड के कैंडिडेट है। तो हाईएस्ट मार्क्स जो है इसके 67 हैं। और जो बाकी के जो बच्चे होते हैं ना वो जर्नल में चले जाते हैं, आपको सबको पता होगा, वो वहाँ दिखाई भी देंगे। तो ये कम से कम कितने नंबर हैं इनके वो देखें अगर अपन उसकी बात करें
तो कम से कम नंबर इनके हैं भाई। इस तरह से चलते चलते आगे आप देख पाओगे ये कि ये हैं सबसे कम नंबर इनके। 55 तक आ गए अपन, 54, 53, 52 और भी नीचे जाने की संभावना है 50। तो ये कहाँ तक चला गया, ये तो बहुत नीचे आ गया। मैं कहता हूँ किसी के पास मार्क्स नंबर भी थे, अगर पास मार्क्स नंबर भी थे अगर, तो उस बच्चे का भी हुआ है 49.25 सॉरी देखो सॉरी। तो मैं बता दूं आपको 49.25 नंबर जिसके थे उसका हुआ है। और ये जो है ना 39.75 थी, ये रिकमेंडेड अगेंस्ट एक्स सर्विसमैन वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी वाला है, ये मत काउंट करना। 49 लेकिन फिर भी बहुत नंबर। 30 नंबर फिजिकल के पेपर के, मात्र 19 नंबर, चाहे इंटरव्यू में आपको कोई मार्क्स नहीं मिला हो, लेकिन उन्होंने फेल तो नहीं कर दिया है। हो सकता है ये तो RTI में जवाब मांग सकते हो आप। तो जनरल कैंडिडेट की अगर बात करें तो जनरल कैंडिडेट की मेल इनसाइड कैंडिडेट की अगर बात करें तो 76.75 IS रहे ये। जो 78 वाला कैंडिडेट है जो SC का था वो भी इसी में काउंट चला जाएगा। तो इनसाइड कैंडिडेट है ये। देखो SC में दिखाई दे रहे हैं ना, SC लेकिन ये है लिस्ट इसकी जर्नल की, लेकिन इनके ज़्यादा नंबर होने के कारण ये जर्नल में आ गए। समझ रहे हैं इस बात को। तो ये लास्ट में टोटल क्या रहता है वो देख लेते अपन। इसमें देखो बहुत सारे जनरल SC के बच्चे हैं जो इसमें आ गए, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ ये आपको सबको पता चल गया। मैंने बताया कि ज़्यादा नंबर होने के कारण ये सभी बच्चे किस में आ गए, इसमें आ गए, जर्नल में चले जाते अपने आप ही, उनको कोई बताने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आपका है 76, ये था आपका 59.75, ये भी लास्ट, ये भी बहुत ही कम नंबर है आउटसाइड के लिए। मैंने बताया था, लेकिन हम तो मान रहे थे कि 65 ये 70 के करीब ही रह जाएगी, लेकिन ये तो बहुत नीचे चलेगी। 59.75 यानी 60 के नज़दीक चलेगी। देखो आप खुद ही 60 के नज़दीक चलेगी। तो ये जनरल कैंडिडेट की अगर बात करूँ, मेल आउटसाइड की जो बात करूँ, इसमें देखो थोड़ा ज़्यादा लफड़ा है। क्योंकि लफड़ा इसलिए क्योंकि अच्छे बच्चे थे। आउटसाइड की तो जर्नल में काउंट वैसे ही होने हैं, तो इनकी ज़्यादा जानी ही थी, तो इनकी 88.75 हो गई। 88.75 टॉप कैंडिडेट है ये। और मिनिमम मार्क्स जिसके है आउटसाइड कैंडिडेट के, वो कौन सा है, तो उसकी अपन अगर बात कर लेते हैं तो देखेंगे यहाँ। तो ये जो है लिस्ट थोड़ी बड़ी है। तो ये 71 जिसके नंबर थे जर्नल के। देखो मैंने बताया था 70 प्लस का सिलेक्शन होगा। ये बात मैंने वीडियो में पता नहीं कितनी बार कही थी, और बहुत बार बताई थी कि 70 प्लस या 70 के आसपास जो बच्चे हैं ना, ये तो अपना वेट करें, बाकी अपने काम में लग जाएं। तो देखो आपने देखा कि 71 ये रह गई, और अपना कहना सही निकला एकदम कि 71 पे जो है जर्नल के जो भी अदर कैंडिडेट उनके टोटल नंबर 71 बनने चाहिए। उससे नीचे अगर वो रह गए तो वो बाहर हो गए भाई। समझ रहे हो ना आप इस बात को। तो ये है। तो इनसाइड कैंडिडेट SC फीमेल की अगर बात करूँ तो फीमेल की जो है SC की बहुत ही कम रही है। SC की फ़ीमेल की तो 54.75 है, 54.75 ये रही है। उसके बाद अगर बात करूँ ST की फ़ीमेल कैंडिडेट की, तो ST में फ़ीमेल कैंडिडेट जो है ये 51 और भी नीचे आएगी, 49 तक रही है। 49 भाई बहुत कम है SC ST की, तो 49 तक। मतलब अगर पेपर में आपको मात्र ही 19 नंबर भी थे, तो 30 नंबर आपके फिजिकल के और 19 से 49 सिलेक्शन है, बताओ। और इससे कम होने का कोई चांस ही नहीं होता। फीमेल कैंडिडेट जो है जर्नल से, इनसाइड से जो है, उनके टोटल मार्क्स जो है 78 हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं। ये दिलीप कुमार गुप्ता जर्नल से हैं कोई, शिल्पा गुप्ता के पिताजी शिल्पा गुप्ता जो है उनके। तो शिल्पा के जो 78 नंबर्स मिले भाई, ये लड़की वास्तव में इंटेलिजेंट है। और मैं कहता हूँ इन्हें अपने को जो है ना अच्छी किसी जॉब की तैयारी करनी चाहिए, जैसे दिल्ली पुलिस। अदर रिकमेंडेशन करूँगा मैं, बाकी जो भी आपकी मर्जी है। जॉब सबको कर लेनी है, किसी को छोड़नी नहीं है, ये बात मैं बता देता हूँ। जॉब का आजकल बहुत लफड़ा चल रहा है। तो 58.75 58.5 रही है। और 10% ओरिजिनल फीमेल रिजर्व कोटे से है, कोई बात नहीं, ये सब चीज़ छोड़ो। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इस तरह से आप सबका देख सकते हो जो भी रही है, और बहुत कम ही कट ऑफ रही है भाई। ट्रेडमैन के लिए कुक की बात करूँ तो 71.25 से लेकर लास्ट जो कैंडिडेट था
वो था 44.5 कैंडिडेट, सॉरी 62, ये ट्रेडमैन कुक के लिए 62 नंबर वाले से लेके 35.25 तक जो हुआ है। देखो मैंने बताया तो कोई कंपटीशन है ही नहीं इसमें, तो देखो कितने कम बच्चों का सिलेक्शन, इसमें सिलेक्शन सबका है भाई, समझ रहे हो ना आप इस बात को। तो ये सब चीज़ें जानकारी आपसे शेयर करनी थी। अब लास्ट में एक बात और बता देता हूँ मैं, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन हो गया, मैंने रात को भी ऐसा देखा, जब कुछ बच्चे अपने साथ जुड़े थे वो वहाँ से एग्जिट होके चले गए। अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई इस बात से, समझ रहे हो ना, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके चले जाने से कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं, सॉरी मैं आपको बता दूं, देखो तो क्या था कि इसमें ये था कि इनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने इस वैकेंसी पे, लेकिन अपनी चैनल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इंसानियत है कि लास्ट तक सबके लिए बने रहे। अपन और भी अपडेट की बात करेंगे, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट और जो अनसेलेक्टेड हो गए उनके लिए भी एक बेहतर बात है। जिनकी हमेशा मौका देती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिनकी बहुत अच्छे अच्छे मौके देती है, क्या पता हमारे पास इससे कोई अच्छा मौका मिल जाए हमें, समझ रहे हो ना। तो इस चीज़ से हताश और निराश नहीं होना और लगातार अपनी तैयारी बनाए रखनी है। आपको अब दोबारा तैयारी करनी है और एक नई एनर्जेटिक तैयारी तरीके से तैयारी करनी है। और जिनका हो गया उनको कांग्रेचुलेशन, बहुत ही बहुत बधाई हो आपको कि आपको हो गया। लेकिन आपको भी अपने जीवन में तैयारी छोड़नी नहीं है और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, समझ रहे हो ना इस बात को। और दूसरी बात ये, अपने टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ जीके के क्वेश्चन मैं लगातार डालता रहता हूँ। और मैम की क्लास भी 2 तारीख से रेगुलर हो जाएंगी करंट जीके की, तो वो भी पढ़ लेना आप। अगर आपको अच्छे लगे तो पढ़ लेना, नहीं किसी और चैनल पे पढ़ लेना, हमें इससे कोई टेंशन नहीं है। दूसरी बात ये रही कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन्होंने एक सहानुभूति दर्शानी इन बच्चों के प्रति भी, और इनको भी कुछ गाइड करना है। ये नहीं कि इनका साथ छोड़ जाना है या अपने मतलब के लिए जीना है, ऐसा मत करो। दूसरों के लिए जीना सीखो, अपने लिए तो हर कोई जीता है, समझ रहे ना इस बात को। ऐसा एक भाव रखो अच्छा मन में। और सेलेक्टेड होने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरी बात ये है कि जो सेलेक्टेड नहीं हुए उन्होंने निराश नहीं होना बिल्कुल भी। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात ही, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी ये फाइनल लिस्ट जो है ना, इनसे ज़्यादा नंबर है, फाइनल लिस्ट जो बन रही है और इनसे ज़्यादा नंबर उनके आ रहे हैं, लेकिन वो बच्चे अनसेलेक्टेड है। जैसे एक बच्चे ने मेरे को सुबह भी मैसेज किया कि 42 पता नहीं 43 नंबर उसके पेपर में बन रहे हैं और वो अनसेलेक्टेड यानी कि बाहर है। तो ऐसे बच्चों को मैं कहता पहले आप आरटीआई से जवाब मांगो, आरटीआई का वेट, आरटीआई का रिप्लाई तो आएगा लेकिन आप उसका वेट करोगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आरटीआई के लगाने के साथ साथ आप जहाँ कहीं भी अपने नज़दीकी सेंटर से, कहीं भी ई मित्र वालों से और इनसे सीएससी सेंटर से पता कर सकते हो, ये आपको सही तरीका बता देंगे। नहीं पता चल पाता है तो आप हमें मैसेज करें, हम आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई सूचना जैसी भी होगी प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात ये मैं कहता हूँ, जिन बच्चों को कन्फर्म है कि मेरे पेपर में ये नंबर है और उनके पास पेपर भी है, आंसर की आई थी वो पीडीएफ भी होगी, नहीं तो हम प्रोवाइड करवा देंगे कहीं ना कहीं से। लेकिन वो सारी चीज़ें जो अगर आपके पास है, अगर आप चाहते हो तो आपको केस करना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन कन्फर्म होगा, आपको लेना ही पड़ेगा। क्योंकि कम नंबर वाले बच्चों को नहीं ले सकते, ज़्यादा नंबर वाले बच्चों को पहले लेना ही लेना होगा, या फिर रीज़न बताना होगा कि किस कारण से आप फेल किए गए, कि कहीं आप पहले ही तो कहीं चक्कर नहीं था कोई, समझ रहे हो इस चीज़ को, या डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत हो उस कारण फेल गए हो। अब इनकी वेरिफिकेशन के संबंधी जो भी नोटिस आता है नए कैंडिडेट का, उसके बारे में भी मैं ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि वेरिफिकेशन से संबंधित नोटिस भी जल्दी आएगा और वो भी मैं आपको बता दूंगा जैसे ही मेरे को पता चलता है कि कब तक क्या होने वाला है। तो समझ रहे हैं नहीं इस बात को। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। थैंक यू।